तो हम लोग ने रेशनल पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इससे पता चलेगा कि हम लोग कितना पढ़े हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो आपके बोर्ड पे लिखा है कि इन सब में से रेशनल नंबर कौन सा है। रेशनल नंबर कौन सा है? तो पहला आपका है p/q के फॉर्म में देखिए, और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये आपका हो जाएगा। अरे p/q के फॉर्म में है, ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड pq बिलोंग इंटीजर। तो हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। पूछा है इरेशनल, मतलब हमारा क्या है? रेशनल है। जब रेशनल है तो हमारा क्या होगा? इरेशनल नहीं होगा। समझ में आया? अगला पॉइंट √2, जितने भी नंबर √2 में वो सब क्या है? हमारे इरेशनल है। सभी नहीं बताया थे, याद रखिएगा। तो √2 हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। √4 रूट में तो इरेशनल रहेगा नहीं, इसका वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। 2 हमारा रेशनल है, तो हमारा इरेशनल नहीं होगा। अब देखिए 0.569348943489632 डॉट डॉट चल रहा है। देखिए क्या होता है डेसिमल में? इरेशनल क्या होता है? डेसिमल में क्या होता है? इरेशनल। डेसिमल के बाद ना नंबर रिपीट होता है और ना टर्मिनेट होता है, उसे क्या कहते हैं? इरेशनल कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। और देखिए डेसिमल में 2569569 जानने के बाद आगे जा भी नहीं रहा है, रुक गए, मतलब टर्मिनेट होता है, क्या हमारा रेशनल है, तो ये हमारा इरेशनल नहीं होगा। तो इसमें से बस सेकंड और फोर्थ क्या हमारा? इरेशनल, बाकी सब रेशनल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चेक करें कोई नंबर अगर इरेशनल है तो वो इरेशनल हम लोग उसको कैसे प्रूव करें। ठीक है, तो अगर हमको किसी को गलत साबित करना है या किसी को रॉन्ग प्रूव करना है, तो एक आप किसको प्रूव करना चाहेंगे रॉन्ग तो हो सकता है, लेकिन एक हो सकता है कि आप उसको पहले सही प्रूव करिए, उसको पहले सही प्रूव करें। अगर वो सही आप उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एक काम हम लोग इसमें करेंगे, अगर इरेशनल नंबर को हमको इरेशनल प्रूव करना है तो पहले समझिए कोई रेशनल नंबर नहीं है, वो रेशनल नंबर है। तो जब आप उसको रेशनल प्रूव करेंगे तो रेशनल प्रूफ नहीं होगा। तो अगर वो नंबर रेशनल प्रूफ नहीं हो पाएगा मतलब वो क्या होगा? ऑटोमेटिक इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, प्रूफ √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो पहले सपोज √2 इज अ रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर है। अगर रेशनल होगा तो उसको p/q फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अगर रेशनल होगा तो इसे हम क्या कर सकते हैं? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो लिखते हैं तो √2 हमारा क्या हो जाएगा? p/q के फॉर्म में, जहां पर वेयर p एंड q हमारा क्या है? इंटीजर में है और को प्राइम है। क्या है? को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम है। तो को प्राइम क्या होता है? तो दो नंबर का एचसीएफ क्या हो? 1, उसको क्या कहते हैं? को प्राइम। मतलब p और q का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ ऑफ p एंड q का एचसीएफ क्या होगा? यहाँ पर 1 होगा। मतलब ये दो नंबर 1 के अलावा किसी और नंबर से नहीं कटेंगे, 1 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, तभी जाके इसको क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो √2 क्या यहाँ पर है? क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। हम लोग यहाँ पे सपोज किए। ठीक है, तो क्या करेंगे? स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर q स्क्वायर। तो 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? q स्क्वायर को इधर भेज दे रहे हैं, q स्क्वायर को इधर भेज देंगे। तो अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग कैसे होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा इतना आया था आगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग? इसको देखिए ऊपर करेंगे तो क्या जाएगा? q को उधर भेज रहे हैं तो क्या जाएगा? q स्क्वायर 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब 2 को इधर डिवाइड कर दीजिए तो q स्क्वायर क्या जाएगा? p स्क्वायर बाई 2। तो देखिए अगर ये इसको डिवाइड करें तभी हमें q आ रहा है ना, बिना इसके डिवाइड की तरह कोई वैल्यू नहीं आता। अगर आप 4 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं तब 2 आ रहा है। जब आप इसको डिवाइड करें तभी इधर कुछ आ रहा है वैल्यू ना, तो वही काम है। जब ये डिवाइड हो तभी यहाँ पे q आ रहा है। मतलब अगर आप देखिए 5 के स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आप 5 को 5 डिवाइड करेंगे ना। अगर देखो डिवाइड हो रहा है तभी इसको डिवाइड कर रहे हैं। मतलब सपोज p स्क्वायर इज सपोज इसको डिवाइड हो रहा है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया। हम क्या करेंगे? सपोज p इज 2c, p इज 2c। क्या जाएगा? p इज 2c। क्या है? q स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर बाई 2।
तो इसको मिटा देंगे नीचे वाला, तो यहाँ क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर बाई 2, 2 जा 4, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, ये आपका बचा। जब ये बचा तो इसलिए इधर देखते हैं हम लोग, तो इसको देखिए ले क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू टी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई सी, वही काम क्यू स्क्वायर 2 डिवाइड करें तभी आके सी स्क्वायर आ रहा है, जब डिविजन है तभी आके यहाँ पे कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है। आंसर है मतलब क्या होगा, ये काम होगा कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 एंड देन q is also divisible by 2, ठीक है। तो देखिए हमने पहले क्या माना था, हमने क्या माना था कि p और q को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होता है, दो नंबर के HCF 1 हो, मतलब दोनों केवल एक से डिविजिबल हो, बाकी किसी से नहीं। यहाँ पे देखिए 2 से डिविजल हो जा रहा है q, p भी 2 से डिविजल हो जा रहा है, तो हमने जो सपोज किया था वो गलत सपोज किया था, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, रेशनल हम लोग सपोज किए थे लेकिन रेशनल नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का इरेशनल हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा देयरफॉर आई सपोज √2 इज अ रेशनल बट आई डोंट प्रूव, आई नॉट प्रूव देन √2 इज अ इरेशनल नंबर। मतलब हमने जो प्रूव किया था गलत साबित हुआ, तो मतलब हमने जो प्रूव किया वो इरेशनल प्रूव किया, मतलब इरेशनल नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिक वो हमारा क्या होगा √2 इरेशनल प्रूव हो गया। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि भैया आपको समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करिए, दोबारा देखिए, फिर से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं, कुछ अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं।